आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है, सचिन पायलट को एआईसीसी महासचिव बनाने से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पायलट द्वारा इस पद को स्वीकार नहीं करने की खबर थी, कुछ समाचार पत्रों ने छापी थी ऐसी खबर, लेकिन अब एआईसीसी से जुड़े एक बड़े सूत्र ने खुलासा किया है। कांग्रेस में कभी नहीं रही ऐसी प्रथा, एआईसीसी द्वारा प्रस्तावित पद दिए जाने के बाद मना करने की प्रथा है ही नहीं पार्टी के भीतर, ये साफ तौर से कह दिया गया। अब एआईसीसी से जुड़े जो एक बड़े सूत्र हैं उन्होंने ये दावा किया है, खुलासा किया है कि कांग्रेस में कभी ऐसी प्रथा रही ही नहीं जो एआईसीसी द्वारा प्रस्तावित पद दिए जाने के बाद मना करे। ऐसे में इस प्रकार की सभी खबरें तथ्यहीन और भ्रामक हैं। ये एआईसीसी से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि जो अफवाहें चल रही हैं वो तथ्यहीन है, भ्रामक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बड़ी खबर आपके सामने। इस वक्त सचिन पायलट को एआईसीसी महासचिव बनाने से जुड़ी हुई ये खबर है। अब पायलट द्वारा पहले खबर ये थी कि इस पद को स्वीकार वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब ये एआईसीसी की तरफ से साफ कर दिया गया है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, तमाम अफवाहें इसको लेकर भी चल रही थी कि सचिन मान नहीं रहे हैं, वो तैयार नहीं है। अब एआईसीसी के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि भ्रामक है, तथ्यहीन है सारी बातें। बिल्कुल, देखिए सूत्र ने बताया, मैंने तमाम तरीके के लगातार चाहे वो न्यूज़पेपर्स में पढ़ा या इस तरह की बातें सुनी और सोशल मीडिया पे देखा कि उनको सचिन पायलट जो कि पूर्व डिप्टी सीएम है राजस्थान के, उनको ऑफर किया गया है कि आप दिल्ली में जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट, देखिए एआईसीसी में जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट जब उनको ऑफर किया गया और ये भी कहा गया, और इनफैक्ट ये भी इस तरह की बातें भी आ रही कि सचिन पायलट ने साफ सोनिया गांधी को मना किया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है इस पोस्ट में। देखिए एआईसीसी के बहुत बड़े नेता, सीनियर नेता, उन्होंने इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जानकारी दी कि देखिए कांग्रेस में कभी इस तरह की प्रथा नहीं रही है। जब आपको आला कमान या संगठन के सबसे बड़ी व्यक्ति जब इस बात का चयन करते हैं, आपको चयनित करते हैं, आपको एक पद देते हैं, तो आप बिल्कुल मतलब इस तरह की प्रथा ही नहीं है कि आप मना कर सकें। तो ऐसे में ये बात एकदम तथ्यहीन है कि उनको ऑफर किया गया और उन्होंने मना किया। इस बात को नकारते हुए उन्होंने कहा कि आईसीसी में अगर आपको कोई जिम्मेदारी, संगठन ने अगर आपकी कोई जिम्मेदारी तय की है तो आप खुशी खुशी पार्टी वर्कर होने के नाते उस जिम्मेदारी को ग्रहण करते हैं और उसके लिए काम करते हैं, पार्टी के हित के लिए काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके की बातें आ रही हैं कि उनको ऑफर किया गया, उन्होंने साफ मना किया, ना तो इस तरह की परंपरा है, ना तो इस तरह की कांग्रेस में कोई प्रथा है, और ना ही इस तरह इस खबर को भी उन्होंने एकदम तथ्यहीन बताते हुए कहा कि ये महज अफवाह है, ये गलत खबर है। जी लेकिन क्या इसको लेकर मंथन हो रहा है आदित्य? अब तो चर्चा इसी बात को लेकर हो जाती है, जब सचिन पायलट ने इनकार ही नहीं किया तो क्या इनको ऑफर किया गया है, जल्दी इसको लेकर कोई फैसला आ सकता है क्या? देखिए अक्सर होता क्या है कि सचिन पायलट से जुड़े हुए लोग, उनसे ये पूछा जाता है, जाहिर तौर पर तमाम तरीके के सवाल होते हैं, और खास तौर पर जब सचिन पायलट मीडिया में इस तरह का बयान दें कि संगठन ने मेरे प्रॉमिस पूरे नहीं किए, या इस तरह की बात कहें कि जो कमेटी बनाई गई थी वो फेल हो गई है, तमाम तरीके की बातें करें, तो उस समय इस तरह के सवाल होते हैं कि क्या आपको साइडलाइन किया। तो उन्हीं के जो जुड़े हुए लोग हैं वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत, जैसे अभी कुछ दिनों पहले जब उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हर दूसरे दिन प्रियंका गांधी से बातचीत करता हूँ। लेकिन दूसरी ओर ये खबर चलती है कि प्रियंका गांधी से वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रियंका गांधी नहीं मिल रही, नहीं मिल पा रही। तो ये तमाम तरीके की बातें एक दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट करती हैं। वैसे सचिन से जुड़े लोग ये कहते हैं कि उनको तो जनरल सेक्रेटरी का पद ऑफर किया गया है, क्योंकि एआईसीसी में जनरल सेक्रेटरी का पद बेहद ही गंभीर है, बहुत ही जिम्मेदार पूर्ण ये पद होता है। तो ऐसे में उनसे जुड़े लोग इस तरह की बातें करते हैं, या उनसे जुड़े हुए नहीं होंगे तो उनको पसंद करने वाले लोग इस तरह की बात करते हैं, लेकिन ये एकदम तथ्यहीन है, क्योंकि ये साफ बात है कि एआईसीसी में इस तरह की प्रथा ही नहीं है। अगर आपको पार्टी वर्कर होने के नाते संगठन ने कोई जिम्मेदारी दी है तो वो जिम्मेदारी आपको ग्रहण करनी होगी और उसका निर्वहन करना होगा पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार। और ऐसे में आप उस स्थिति में ही नहीं होते कि आप मना कर सके कि मुझे ये काम नहीं करना। तो ये बात एकदम तथ्यहीन है कि उनको ऑफर किया गया है। उन सचिन से संबंधित लोग अपनी पोजिशनिंग को बढ़ाने के लिए, अपनी पोजिशनिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह की अफवाहें उड़ाते हैं, और उसको कई बार कुछ अखबार या कई बार कुछ चैनल चला जरूर देते हैं बिना क्रॉस चेक किए हुए। ऐसे में इसका खंडन, ये सारी बातें अफवाह, निराधार, बेबुनियाद हैं। एआईसीसी से जुड़े सूत्र ये कह रहे हैं कि अफवाह महज है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए भी और बातचीत के लिए।